हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को। ग्रहों के राजा सूर्य अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इनका राशि परिवर्तन 16 जुलाई को शाम को 5:30 बजे 5:30 पर होगा और 16 जुलाई से लेके 16 अगस्त तक ये कर्क राशि चंद्रमा की राशि पर गोचर करेंगे। तो इसमें क्या ग्रह स्थिति है, क्या अच्छे क्या बुरे प्रभाव मिलेंगे, क्या उपाय करने होंगे जिससे ये गोचर हमारे लिए अच्छा रहे, ये सभी कुछ हम डिटेल में समझेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रिय दर्शकों, 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में आ जाएंगे, परंतु बुध पहले से ही कर्क राशि पर गोचर कर रहे हैं, जिससे बुधादित्य योग बन जाएगा। और ये बुधादित्य योग पूरे 1 महीने यानी कि 16 अगस्त तक जब तक सूर्य गोचर करेंगे कर्क राशि पर, तब तक ये बना रहेगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। और मेष वालों के लिए देखा जाए तो ये योग आपके सुख भाव में, चतुर्थ भाव में बनने जा रहा है। तो ये और भी अच्छी बात है, जो कि बुध कर्क राशि में उतने अच्छे प्रभाव देने वाले नहीं माने जाते, परंतु यदि आप देखेंगे तो मुख्य रूप से ये जो कर्क राशि है ये पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेखा, ये 3 नक्षत्रों को मिला के बनी है। पुनर्वसु का एक ही चरण है जो कि देवगुरु बृहस्पति इसके अधिपति हैं, और पुष्य जो कि शनि अधिपति हैं पुष्य नक्षत्र के, और अश्लेखा जो कि स्वयं बुध का ही नक्षत्र है। तो जो बुध के अच्छे परिणाम हमें नहीं मिलते वो खासकर देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पुनर्वसु में जब होते हैं, यानी कि खाली एक ही चरण है, चतुर्थ चरण है पुनर्वसु का कर्क में, उस समय उतना अच्छा फल नहीं देते। परंतु जब ये शनि और ख़ासकर जब अपने नक्षत्र में होते हैं तो उसमें बहुत अच्छे परिणाम देने वाले माने जाते हैं। जो कि देखा जाए तो सूर्य और बुध की अंशात्मक युति 1 अगस्त को होगी, यानी कि एक ही अंश में होंगे, जो कि पुष्य नक्षत्र में होंगे। और पुष्य नक्षत्र के एक ही अंश में दोनों ग्रह 1 अगस्त को एक साथ होंगे। और 18 जुलाई को, क्योंकि 16 जुलाई को सूर्य आ जाएंगे और 18 जुलाई को बुध वक्री भी होंगे और अस्त भी होने वाले हैं, क्योंकि सूर्य से जब 13 अंश या उससे कम दूरी में बुध होते हैं तो अस्त हो जाते हैं। इसीलिए अस्त तो हो जाएंगे, परंतु अंशात्मक युति अभी नहीं होगी, वो 1 अगस्त को होगी। इसके अलावा यहाँ पर सूर्य के नक्षत्र वाइज स्थितियों को भी समझ लेते हैं। 16 जुलाई से लेके 20 जुलाई तक ये पुनर्वसु में रहेंगे, जो कि चतुर्थ चरण है पुनर्वसु का। फिर ये 20 तारीख को सुबह 5:22 पर ही पुष्य यानी कि शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे। और ये गोचर काल 2 अगस्त तक चलेगा। तो इस समय विशेष हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जब शनि के नक्षत्र में सूर्य गोचर करेंगे उस समय उतने अच्छे परिणाम देने वाले नहीं माने जाते। इसके बाद फिर बुध के नक्षत्र में 2 तारीख से लेके 2 अगस्त से लेके 16 अगस्त तक रहेंगे, ये समय अच्छा रहेगा। और पहले जो 16 से लेके 20 तक है, 16 जुलाई से लेके 20 अगस्त तक का ये जुलाई तक का समय है, तो ये भी अच्छा है, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे। आइए जानते हैं कि हमें क्या प्रभाव सूर्य राशि परिवर्तन की वजह से, बुधादित्य योग बनने की वजह से, और इन नक्षत्रों में सूर्य जब भ्रमण करेंगे इन सभी का क्या प्रभाव होगा, ये समझ लेते हैं। सूर्य आपके पंचमें से हैं, जो कि कारक ग्रह हैं, और आपके सुख भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर ये आपके सुखों में वृद्धि करने वाले हैं। और यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, जॉब के लिए, और उसमें समस्याएं आ रही थी, तो ये समय होगा खासकर जब बुध के नक्षत्र में गोचर करेंगे
या तो अभी पहले प्रारंभिक स्थिति में गुरु के नक्षत्र में हैं, तो ये समय बहुत अच्छा होगा जिस समय आप अपने नौकरी के लिए प्रयास कर सकते हैं। यदि इस समय आपका इंटरव्यू वगैरह है तो ये आपके लिए अच्छा है और आपको सफलता दिलाने वाला होगा, आपके नौकरी मिलने में सहयोगी होगा। बुधादित्य योग भी बना रहेगा और देखा जाए तो 2 अगस्त के बाद बहुत ही अच्छी स्थिति बन जाएगी, क्योंकि सूर्य भी बुध के नक्षत्र पे होंगे और 1 तारीख को इनकी अंशातों की युति भी होने वाले, तो बहुत ज़्यादा दूरी फिर नहीं रहेगी। इसलिए आने वाला समय ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो लोग पहले से ही नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट नौकरी जॉब करते हैं, यदि आपके जॉब में बहुत ज़्यादा प्रेशर था और काम का प्रेशर, बॉस का प्रेशर, तो ये अब प्रेशर कम होगा और इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ये महसूस होगा कि जहां आपको दबाया जा रहा था वहीं अब आपको दबाया नहीं जा रहा, आपको प्रोत्साहित किया जा रहा और आपको मान सम्मान भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। तो ये सूर्य का गोचर काल नौकरी के, जॉब के हिसाब से, आपके करियर के हिसाब से बहुत अच्छा रहने वाला है। और जब शनि के नक्षत्र में पुष्य में गोचर कर रहे होंगे, यानी कि 20 जुलाई से लेकर 2 अगस्त का समय जो होगा, इस समय आपको थोड़ा सा सतर्क रहना अपने काम में। आपको बिल्कुल भी आलस्य नहीं करना और बॉस हो या आपसे जो भी बड़े हों या कोई भी सहकर्मी हो जो आपके साथ काम करते हों, किसी के साथ किसी तरह से बात को लेके, अब कई बार क्या होता है, किसी बात को लेके हमको लगता हम सही हैं और होते भी हैं, तो हम जिद में आ जाते हैं। तो हमें जिद में बिल्कुल भी नहीं आना है। आप अपना काम करिए, जो दूसरा व्यक्ति सोचता है या करता है उसका वो काम है, वो जाने। आपको अपने काम को करना है और बिल्कुल भी किसी बात को लेके अडिग नहीं होना है, जिद नहीं करना है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, क्योंकि ऐसी स्थितियों में जब सूर्य गोचर कर रहे होंगे शनि के नक्षत्र में, उस समय कई बार वाद विवाद, और ये वाद विवाद अपमान की स्थितियों तक ले जा सकता है और इससे मान सम्मान में कमी आ सकती है। तो आपको सतर्क रहना होगा। ये गोचर काल विद्यार्थियों के लिए ठीक कहा जाएगा, परंतु मेहनत अधिक करनी होगी, तभी आपको सफलताएं मिलने वाली हैं। लव पार्टनर के लिए ये समय थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है। कई बार मान सम्मान की बातें आएंगी, जो कि अंत में वो चीज़ें सुधर भी जाएंगी, परंतु पहले समस्याएं थोड़ी सी देखने को मिलने वाली हैं। तो आपको अपने वाणी में संयम रखना है और अहंकार में नहीं आना है, क्योंकि जब आप लव पार्टनर हैं, एक दूसरे के साथ यदि मिल के नहीं रहेंगे, एक दूसरे को नहीं समझ के रहेंगे, तो फिर मुश्किल ऐसे में बढ़ जाते हैं। सूर्य का ये गोचर काल यदि पैतृक प्रॉपर्टी, खासकर जैसे ज़मीन हो या घर हो, इनको लेके यदि कोई समस्याएं थी तो इन्हें दूर किया जा सकता है और ये निर्णय आपके पक्ष में जा सकता है। अब कुछ लोग क्या, सभी का ये सपना होता, कुछ लोगों को पूरा हो चुका होता, कुछ का नहीं होता कि हमें खुद का घर अपना लेना है। बहुत लोग रेंट में रहते हैं। यदि शहरों की बात की जाए, गांव में तो लोगों को खुद का घर होता है, परंतु शहरों में लोग रेंट पे रहते हैं। यदि आप भी रेंट में रह रहे हैं और आप चाहते हैं कि नहीं हमारा खुद का घर हो और आपने बाकी पैसे की व्यवस्था कर रखी है, आपने सब कुछ व्यवस्था कर रखी है, बस ज़रूरत है कि सही घर मिल जाए। यदि नहीं मिल रहा था तो इस समय आप प्रयास करिए, खासकर पहले 16 से लेके 20 तारीख को जो कि सुबह से ही पुष्य में जाएंगे, तो समझिए कि 19 तारीख तक ही, या तो फिर जब बुध के नक्षत्र में होंगे, यानी कि 2 अगस्त से लेके और 16 अगस्त के बीच, इस समय प्रयास करिए। तो यदि आपकी फाइनेंशियली व्यवस्था है और घर नहीं मिल रहा था सही, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप घर ढूंढ रहे होते हैं, पैसे की व्यवस्था आपकी होती है, बाकी सब डॉक्यूमेंटेशन भी सब कुछ आपके पास होता है, पर सही घर नहीं मिल रहा होता है, तो इस समय ये आप प्रयास करेंगे तो आपके काम बन सकते हैं। तो सूर्य का ये गोचर काल बहुत अच्छा है, बस ज़रूरत है जो हमने बीच का समय समझा, उस समय अपने काम काज को लेके सतर्क रहना है थोड़ा सा। बाकी ये गोचर ठीक कहा जाएगा।
क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपको अच्छे परिणाम मिले। एक तो भुवन भास्कर की आराधना करिए, अर्घ दीजिए, प्रातःकाल जितना जल्दी हो सके तो उठने की कोशिश करिए, और हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी की आराधना करिए। इससे आपको आत्मविश्वास भी मिलेगा, सफलताएं भी मिलेंगी। और ये जो सूर्य का गोचर काल है, शनि के नक्षत्र में गोचर काल है, तो इसमें भी आपको कैसे बाहर निकलना है, इसमें कोई समस्या में आप ना आए, इसके लिए भी भगवान की कृपा से रास्ते मिलेंगे। परंतु मैं हमेशा कहा करता हूँ, फिर से कह दूँ कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना है तो सबसे पहले अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करें या तो करवाएं, इसके बाद ही निर्णय लें। मात्र गोचर के आधार पर निर्णय ना लें, क्योंकि गोचर के आधार पर जब आप निर्णय लेते हैं तो वो अधूरा होता है बिना पर्सनल कुंडली के। तो ऐसी स्थिति में कई बार निर्णय जो हम ले लेते हैं तो सही हो जाते हैं और कई बार नहीं होते। तो इसीलिए इस बात का विशेष रूप से हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।